नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सफाई कर्मचारी का भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, नया OTR कैसे करना है, SSO ID कैसे बनानी है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इन सभी चीजों की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप भी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर कोई भी जानकारी गलत भर दी जाती है तो बाद में परेशानी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज शिक्षा से जुड़ी जानकारी, सरकारी वैकेंसी, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको आ जाना है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की इस वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक वीडियो के बायो में दे रखा है। जैसे आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको पहले से ही SSO ID बनी हुई है, तो यहाँ पर SSO ID, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ऐसे स्टूडेंट के पास SSO ID नहीं है तो कैसे SSO ID बनाए, आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन का नया डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा। आप दो तरीके से SSO ID बना सकते हैं, एक तो आप जन आधार कार्ड से, दूसरा आप गूगल ID से। अब आपको जन आधार कार्ड से बनाना है तो जन आधार कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आगे मेंबर की लिस्ट खुलेगी, मेंबर सेलेक्ट करके आपके जन आधार कार्ड में जिसके मोबाइल नंबर दे रखे हैं वो मोबाइल पर OTP आएंगे। OTP लगाकर आपको वेरीफाई करके आपको यूजर नेम तक आपको आ जाना है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप अपनी ईमेल ID से बनाएं। तो यहाँ से आपको कैंसिल करना है और यहाँ से गूगल ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे आपने क्लिक कर दिया तो साइन इन गूगल का नया डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा। आपकी ईमेल ID यहाँ पर बनी हुई आएगी, उस ईमेल ID पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपने ईमेल ID टाइप कर दी तो आपको नीचे की साइड में कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपकी यूजर ID पहले से ही बनी आएगी। अगर आपकी रेड कलर में आ रही है तो यहाँ से आपको दूसरा नाम लिखकर यहाँ से आप ग्रीन कर लेना है। और नीचे की साइड में आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की गाइडलाइन नीचे लिखी हुई है, आप छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, 0 से 9 तक आप डिजिट यूज कर सकते हैं। स्पेशल वर्ड कैरेक्टर आपको यूज करना है। और पासवर्ड की लेंथ आपको 8 से 30 कैरेक्टर रखनी है। और इसमें आपको यूज नहीं करना है लगातार 1 यूज नहीं करने हैं, 1 2 3 ट्रिपल ABC ये आपको कभी भी यूज नहीं करना है। तो आप पासवर्ड इस प्रकार से आपसे बनाना है, आपका नाम @ और पीछे आपको न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएंगे, गाइडलाइन के हिसाब से ये पासवर्ड बन जाएंगे। बाद में आपको जो आपने पासवर्ड बनाए वो यहाँ पर टाइप करना है, ऊपर लिखे वही पासवर्ड वापस आपको कंफर्म करना है। बाद में स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है और यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जो आपने SSO ID बनाई है वो यहाँ पर आपको यूजर ID SSO ID टाइप करनी है। जो आपने पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड और जो कैप्चा शो हो रखे वो कैप्चा, और लॉगिन बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपने लॉगिन कर दिया तो SSO का नया डैशबोर्ड आएगा अपडेट प्रोफाइल का। तो यहाँ पर आपके जो नाम है वो एक बार आप चेक कर लेना। आप जो 10th की मार्कशीट में है वही नाम यहाँ पर आपको रखना है और डिस्प्ले में नाम शो हो जाएगा। और कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करना है। पहले यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो आपकी ईयर है वो सेलेक्ट करनी है। बाद में आपको महीना यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर सेंड OTP, आपके जो मोबाइल नंबर पे OTP आएंगे OTP लगाकर आपको वेरीफाई करना है। बाद में आपको नीचे की साइड में अपडेट ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपने अपनी SSO ID में प्रोफाइल आपने अपडेट कर दी तो यहाँ पर आपका SSO का नया डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन होगा। ऊपर की साइड में आपको क्विक सर्च है, इसमें आपको टाइप कर देना REC और इसे सर्च कर लेना है। तो आपके सामने इस प्रकार जैसे आप सर्च करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर शो हो जाएगा, उस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज हो रहा है OTR मैंडेटरी का, डियर कैंडिडेट नोटिफिकेशन ये लिखा रहा है, EKYC क्लिक ओके प्रोसेस फ्यूचर। तो आप फर्स्ट बार OTR कर रहे हैं या आपके करा हुआ है तो आपको अपडेट करना है, और फर्स्ट बार आप OTR कर रहे हैं तो आपको एक बार OTR करना है। तो ओके बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पर आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप करना है, बेसिक डिटेल, KYC और पेमेंट का 3 आपको स्टेप क्लियर करना है। बेसिक डिटेल में पहला
स्टेप आता है, आप राजस्थान के रेजिडेंस निवासी हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान के नहीं है, बाहर दूसरे स्टेट के हैं, तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और वेरिफिकेशन में के अंदर आपको आधार सेलेक्ट करना है, आधार ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जन आधार, आधार SSO ID यूज कर सकते हैं। आपका नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जन आधार में है तो आप जन आधार यूज कर सकते हैं। आपका नाम आधार और मार्कशीट के 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है तो आप आधार सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर टाइप करना है और वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने वेरीफाई ऑप्शन पे आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने डिक्लेरेशन ऑप्शन ओपन होगा। इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आधार KYC का नया डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको नीचे की साइड में आपको जाना है, आधार कार्ड में जो आपके मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो आपकी OTP ऑप्शन पे क्लिक करके इस डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और OTP भेजे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में OTP है, वो OTP यहाँ पे टाइप करना है और प्रमाणित करे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने OTP आपने वेरीफाई कर दिया तो आपका सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब जैसे ही आपने OTP आपने लगा दिया तो आपको कैंडिडेट का नाम पहले से आपका इंग्लिश में भरा आएगा और यहाँ पर आपको नाम हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए आपको हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड आपको यूज करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको हिंदी वर्ड आप यूज करके आपका हिंदी में यहाँ से आपको नाम लिख लेना है। बाद में यहाँ पर आपको वही फादर्स नेम लिखना है, वही वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ से ओपन करना है और यहाँ पर मदर्स नेम इंग्लिश में और मदर्स नेम हिंदी में लिखने के लिए वही हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके आप हिंदी में यहाँ पर आप नाम टाइप करना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ से आपको टाइप करना है। ईमेल आईडी पहले से भरी आएगी। कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आप जनरल में है या आपके पास जनरल से आप EWS से आप भरना है तो EWS सेलेक्ट कर सकते हैं। MBC है तो आप MBC, OBC है तो OBC, SC ST जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और धर्म यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है, जैन है, पारसी, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करो और नीचे की साइड में आपको मैरिड स्टेटस के अंदर आप अनमेरिड है या मैरिड है या डिवोर्स है या आप विडोर है वो आपकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने मैरिड सिलेक्ट की, यहाँ पर आपको हस्बैंड या आपके वाइफ है उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है और हस्बैंड के पिताजी का नाम या वाइफ के पिताजी का नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है और यहाँ से आपको मैरिज डेट बतानी है और यहाँ पे आपको बच्चों की संख्या 2002 से पहले कितने थे, 2002 के बाद में कितने थे और विजुअल बॉडी मार्क आपके शरीर के ऊपर कोई भी तिल का निशान है तो कट मार्क है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ से आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान के TSP एरिया के अंदर आप आते हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना, नहीं आते तो आपको नो ऑप्शन। और नेशनलिटी के अंदर पहले से आपका इंडियन भरा आएगा, स्टेट भी आपका यहाँ पर भरा आएगा और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना, आपका जिले का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन से जिले से आते हैं। और एड्रेस लाइन में आधार कार्ड के पीछे जो आपका एड्रेस लिखा है वो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है, यहाँ पर वाया और यहाँ पर आपको ब्लॉक, यहाँ से आपको सिटी जो आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपको टाइप करनी है और स्टेट यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना जो आपका स्टेट है, वापस वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको पिन कोड टाइप करना है, ऊपर जो लिखा है एड्रेस वो नीचे आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आप फोर्स के अंदर आप सर्विस कर रखी है तो आप यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ब्रांच यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, आप इंडियन आर्मी में थे या नेवी में थे या एयरफोर्स में जो भी आपकी कैटेगरी है और उसमें सर्विस के अंदर आप रिटायर्ड है या आप टोकन लेके आए हैं तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आप फोर्स में नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप आता है केवाईसी का। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में आपको स्क्रॉल करना है और डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाइव फोटो लेने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पहला ऑप्शन आता है हैंड राइट का, तो यहाँ पर आपको सिंपल हैंड राइट दे रखा है, इस ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये क्लिक करते ही ये नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको ये फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर आपको जो हिंदी में लिखा हुआ है मैं यहाँ पर टाइप करना है, बाद में आपका नाम लिखना है, आगे यहाँ पे लिखना है पिता का नाम, आपके पिता का नाम लिखकर यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना है। बाद में यहाँ पर आपको जन्म दिनांक, आगे जन्म तारीख लिखनी है। बाद में जो यहाँ पर लिखा हुआ सेम टू सेम आपको नीचे लिख देना है। बाद में यहाँ पर आपको हिंदी में सिग्नेचर करने हैं, बाद में स्क्रॉल करना है, नीचे आना है।
और यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है परफॉर्मा, और यहाँ पर आई लिखना है, बाद में आपका नाम, आगे फादर्स नेम लिखना है, बाद में आपके पिताजी का नाम, आगे आपको डेट ऑफ बर्थ, आगे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। वही यहाँ से आई से स्टार्ट करना है, सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर इंग्लिश में आपको अंग्रेजी में साइन करना है। यहाँ पर आपको अपनी एसओसो आईडी और नीचे की साइड में आपको परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड के जो आपके पास पीछे जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। बाद में आपने जो भर लिया है, तो आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में आपको इस फॉर्म की आपको पीडीएफ बना लेनी है 100 केबी से 200 केबी के बीच में। यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में 20 और 50 केबी के बीच में। इंग्लिश में जो आपने सिग्नेचर कर रखे हैं वो यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है 20 से 50 केबी के बीच में। और यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, बाएं हाथ का अंगूठे का जो निशान है वो 20 से 50 केबी के बीच में वो यहाँ पर अपलोड करना है। बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आप यूज करें तो आपको लाइव फोटो लेनी है। बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपने ई-केवाईसी आपने कर ली तो अगला स्टेप आता है पेमेंट का। तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह यहाँ से आपको चेक कर लेना है, बेसिक डिटेल। अब नीचे की साइड में डॉक्यूमेंट में आपके सिग्नेचर हिंदी में, इंग्लिश में, लेफ्ट हाथ का थंब इंप्रेशन, हैंड राइट नोट यहाँ पर अपलोड आपने कर दिया। बाद में आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे क्लिक करना है और पे ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपने पेमेंट कर दिया तो आपका ओटीआर सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको जाना है और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के जस्ट नीचे की साइड में सफाई कर्मचारी 2024 एलएसजी 28 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म भरना तो आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको जन आधार वेरिफिकेशन, आपका जन आधार कार्ड जो बना है वो जन आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है और फेस डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने फेस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो जितने भी आपके परिवार में जितने भी मेंबर है उनका यहाँ पर नाम शो होगा, मेंबर आईडी शो होगी। अब जिसका आपको फॉर्म भरना है उसे सेलेक्ट मेंबर ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। बाद में आपको नीचे की साइड में कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल के अंदर जो जनाधार में जो आपके मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी यहाँ पर टाइप करना है। बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में ये डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा और कंफर्म ऑप्शन पे यहाँ पर टिक लगाना है, वापस कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने वापस ओटीपी लगा दिया तो आपका जन आधार कार्ड सबमिट एंड सक्सेसफुल का ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, सिलेक्ट पोस्ट का डैशबोर्ड आएगा, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ रही है, इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे आपने क्लिक कर दिया तो आगे ओटीआर डाटा रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सीधा नीचे की साइड में प्रोसेस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपने ओटीआर कर दिया है तो आपकी डिटेल ओटीआर में जो भी डाटा है वो यहाँ पर भरे आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको जाना है अप्लाई फॉर के लिए आवेदन करें, इस पर यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपको आवेदन करना है। जैसे मैं डीडवाना कुचामन से करना है। नगर पालिका यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, डीडवाना कुचामन सिटी जिसमें आपको जॉब करनी है। जैसे मैं मकराना से करनी है तो मकराना यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके कोई कोर्ट केस हो रखा है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कोर्ट का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और डिटेल यहाँ से आपको भरनी है। अगर नहीं हो रखा तो नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे की साइड में आपको जाना है और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आगे का स्टेप आता है कंफर्म कॉन्टेक्ट डिटेल, तो आपको नीचे की साइड में जाना है और यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आगे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन शो होगा तो आपको स्क्रॉल करना है, ये पूरे स्थापित में यहाँ पर नो करना है और स्क्रॉल करना है। तो ये ओटीआर में पहले से ही भरा आएगा कि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नेशनल खेले हैं तो नेशनल और गेम खेल का नाम, संस्था का नाम, भागीदारी वर्ष और टूर्नामेंट, टीम प्लेयर थे, इंडिविजुअल आपने नेशनल खेला तो पार्टिसिपेट या विनर थे और यहाँ से आपको टूर्नामेंट का मेडल मिला तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेडल का प्रकार यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने नेशनल नहीं खेला है, आपने इंटरनेशनल खेला तो इस इंटरनेशनल ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। वही इंटरनेशनल में आपने एशिया कप, एशियन गेम जो भी आपने खेला वो सिलेक्ट करना है। वही खेल का नाम, संस्था का नाम, भागीदारी वर्ष और टूर्नामेंट, इंटरनेशनल खेला तो आपने पार्टिसिपेट किया या विनर थे, वही मेडल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मेडल मिला है तो अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं हैं तो यहाँ से आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगला स्टेप आता है अगला स्टेप आता है एजुकेशन डिटेल का, तो आपको इसमें एजुकेशन डिटेल, इस सफाई कर्मचारी में कुछ योग्यता नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बस आपके पास 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। तो यहाँ पर अनुभव यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, पहले से यस आएगा और नीचे की साइड में आपको ये अनुभव के प्रकार यहाँ पर लिखा आएगा। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय, नियोक्ता का नाम के अंदर आपने किस नगर पालिका में आपने 1 साल का अनुभव लिया है उसका नाम लिखना है। जैसे हमने नगर पालिका मकराना में काम किया तो यहाँ पर आपको मकराना लिख देना है। आपने काम की प्रगति यहाँ पर आपको सफाई कर्मचारी लिखना है और कौन से जिले के अंदर आपने ये काम किया है। जैसे हमने डीडवाना कुचामन
और कार्यस्थल की नगरीय निकाय, यहाँ से आपको मकराना, हमने मकराना में काम किया तो मकराना, आपने जो भी नगर पालिका में काम किया वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। बाद में प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, कब आपको प्रमाण पत्र जारी हुआ वो तारीख यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। पहले यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट करना है, बाद में आपको महीना, बाद में यहाँ से आपको तारीख सिलेक्ट करनी है। बाद में प्रमाण पत्र जारी की संख्या यहाँ पर आपको टाइप करनी है, उस प्रमाण पत्र पर सर्टिफिकेट इशू नंबर लिखे आते हैं वो लिखना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म्स है, आपने कब से ज्वाइन किया वो ज्वाइन डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे आपने 2024 से आपने नगरीय पालिका ज्वाइन कर रखी है वो तारीख यहाँ से सिलेक्ट करनी है। आपने छोड़ी कब है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेवा के वर्ष यहाँ पर भरे आ जाएंगे, महीने और दिन यहाँ से पहले जैसे आप ये डेट भरोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। बाद में यहाँ पर चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है और नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो फोटो और सिग्नेचर का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो मैंने पहले OTR में आपने फोटो लाइव फोटो लेना बताया था तो पहले से ही यहाँ पर लाइव जो OTR में जो आपने फोटो अपलोड की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की साइड में आपको आना है और यहाँ पर आपको सीधा नेक्स्ट बटन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आपको जैसे क्लिक कर दिया तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अच्छी तरह से आपको ये डिटेल आपकी चेक कर लेनी है, बाद में आपको स्क्रॉल कर और डिक्लेरेशन ऑप्शन पे यहाँ पर टिक लगाना है। फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने जन आधार में वापस OTP आएंगे, OTP लगाकर आपको कंप्लीट फॉर्म यहाँ से फिल कर लेना है।